फ्रेंड्स, कैसे हो। देखिए विद्यार्थियों, हम पद परिचय का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी में हम आज नेक्स्ट अव्यय शब्द का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए अव्यय जो है दो शब्दों के मेल से बना है, ए प्लस व्यय। ए का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च। अर्थात अव्यय हम शब्द किसे कहेंगे? जो कभी खर्च न हो, तभी ये दो शब्दों से बना है, ए प्लस व्यय। जो कभी खर्च नहीं होते हैं ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। या हम दूसरी तरीके से देखें, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, यानी कि उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो। जैसे एग्जाम्पल है अब, जब, तब, इधर उधर, यहाँ वहाँ, अरे और, तथा, किंतु परंतु, लेकिन, अगर मगर, इसलिए आदि। देखो यहाँ अब शब्द है, यदि हम इसका लिंग चेंज करना चाहें तो नहीं होगा, यदि इसका वचन चेंज करना चाहें तो नहीं होगा। तो अभी आप समझ गए होंगे, ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। इस आधार पर अव्यय को चार भागों में बांटा है। ये अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर अव्यय को चार भागों में बांटा है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। समझे? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे रमेश धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ देखो चलना क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता कौन से शब्द है? धीरे धीरे। कैसे चलता है वो? धीरे धीरे। तो यहाँ धीरे धीरे जो शब्द है वो अव्यय है, वो चलना यहाँ क्रिया है, रमेश करता है जो आप देख रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा है अमित सुमित के आगे आगे चल रहा है। तो चलना यहाँ क्रिया है, आगे आगे शब्द जो अव्यय है, और ये ऐसे शब्द है जो कभी खर्च नहीं होते हैं। जैसे आगे शब्द है, इस पे लिंग वचन कारक इत्यादि व्याकरणिक कोटियों कोई प्रभाव डाले तो ये नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे। समझ गए? इस आधार पर देखो विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण को चार भागों में फिर बांटा गया है के प्रकार जो आप देख रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो आप देख रहे हैं। अब पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये स्थान का बोध कराएंगे, जैसे रमेश मोहन के आगे आगे चल रहा है। आगे किस स्थान का बता रहा है, कहाँ चल रहा है? आगे। समझे? ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, सामने, बाहर, अंदर, भीतर, दाएं बाएं, एक तरफ दूसरी तरफ इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे सामने शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, जैसे मोहन मेरे सामने खड़ा है, सामने खड़ा है।
रमेश मेरे बाएं खड़ा है। सीता अंदर अध्ययन कर रही है। तो ये स्थान का बोध हो रहा है। कहाँ? अंदर। तो हम बाहर की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि कहाँ देखेंगे? अंदर कमरे में पढ़ रही है वो। समझे? तो ये स्वतः ही इन शब्दों से स्थान का बोध हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो होंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के होंगे। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल का मतलब आप समझ रहे हो? समय। ये समय का बोध कराएंगे। ये शब्द, वे अव्यय शब्द जो समय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आप कब आएंगे। कब जो शब्द है समय का बोध करा रहे हैं। कब, जैसे फिर प्रत्युत्तर आएगा उसका। भाई आप किसी सवाल कर रहे हैं, आप कब आएंगे, तो बोलेगा कल या अभी या परसों या 1 महीने बाद, कुछ ना कुछ वो उत्तर देगा। तो कब शब्द है समय का बोध करा रहे। इसी आधार पर और शब्द है अब, जब, कब, आज, कल, परसों, सदा, हमेशा आदि। समझे? ये सब समय का बोध करा रहे हैं। समझे? जैसे आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो आज शब्द समय का बोध करा रहा है। कल मेरे दोस्त की शादी में जाऊंगा, जो कल शब्द है ये समय का बोध करा रहा है। समझे? नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा निश्चित संख्या या मात्रा का बोध होता है। देखो, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नापतोल। तो ये नापतोल का पता चला बताएंगे ये शब्द। मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन कम बोलता है, तो कम शब्द नापतोल का पता चला है कि बिल्कुल कम बोलता है। इसी आधार पर बहुत सारे शब्द हैं। बहुत, अधिक, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, कुछ, काफ़ी, केवल आदि। इस तरह के जो शब्द हैं ये मात्रा का बोध करा रहे हैं। तो ये जो शब्द होंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। क्रिया की विशेषता का बोध कराएंगे और कैसे परिमाणता का बोध कराएंगे, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में चले जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहेंगे? रीति। जैसे शायद कल हम खेलेंगे। शायद कल हम खेलेंगे। खेलना यहाँ क्रिया है। अन्य शब्द है धीरे, जल्दी, परस्पर, फटाफट। ऐसे मोहन फटाफट अपना गृह कार्य कर लेता है। गृह कार्य कर लेता है, तो कार्य कैसे करता है वो फटाफट, रीति का पता चल रहा है। समझे? इसी तरह अवश्य शब्द है जरूर, यथा, संभव, ठीक, मात्र, कृपया, प्राय, सर्वथा, कदाचित आदि। ये सारे शब्द क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, इसलिए इनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की श्रेणी में गिना गया है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों संबंध बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हम पढ़ लिए हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर उस संज्ञा का वाक्य के अन्य संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल संज्ञा है, जीवन संज्ञा है। बिना जो शब्द यहाँ ये संबंध बोधक अव्यय का है। ये दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। इसी तरह से अन्य उदाहरण, धन के बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता। धन, व्यक्ति, 2 संज्ञा शब्द हैं। बिना शब्द इनको जोड़ रहा है, तो ये बिना जो शब्द है संबंध बोधक अव्यय होगा। वह दिन भर उदास बैठा रहा है। भर जो शब्द यहाँ दिन संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो भर जो शब्द है या संबंध बोधक अव्यय है। अब मान लीजिए वो
पद परिचय में ये दे दिया, यही वाक्य, धन के बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता, और बिना को अंडरलाइन कर दिया, तो आप क्या बताएंगे इसमें? संबंध बोधक अव्यय। बस यही बताना है। आगे उसमें जो लिंग वचन कारक जो बताने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। समझ गए? अन्य वाक्यों में प्रयुक्त बिना भर शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए विद्यार्थियों, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझे? इसमें दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या दो पदों को जोड़ने का काम ऐसे शब्द करेंगे तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे रमेश क्रिकेट खेल रहा है, एक वाक्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन यहाँ जो और शब्द आप देख रहे हैं ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो और जो शब्द है ये होगा समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए? और जो शब्द क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद माने हैं। एक तो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे जिन अव्यय शब्दों के द्वारा मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें शब्द आते हैं और, एवं, अथवा, या, वा, की, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाए। सुन गए? यदि आप भेद न बताकर पद परिचय में आप समुच्चय बोधक अव्यय भी लिखते हैं, इनमें समानाधिकरण में और व्याधिकरण दो भेद हैं इसके, जो पहले मैं आपको बता दी, जिसमें समानाधिकरण में ये शब्द आएंगे और व्याधिकरण में जो अलग करता है वो व्याधिकरण में आएंगे। आप भेद न बताकर समुच्चय बोधक अव्यय भी लिख सकते हैं, तो उसको हम गलत नहीं मानेंगे। समझे? देखिए व्याधिकरण जिन अव्यय शब्दों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में किसी आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, ताकि, तथापि, यद्यपि, अर्थात, मानो आदि ये जो शब्द हैं ये व्याधिकरण के शब्द माने जाएंगे। समझे? नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से तो कोई संबंध नहीं रहता है परंतु ये वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करते हैं, इस तरह के शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कारक में भी संबोधन जो कारक है उसमें जो शब्द आते हैं वो विस्मयादिक अव्यय में वही शब्द आते हैं। जो शब्द हैं जैसे आहा, वाह, हाय, हे राम, तौबा तौबा, अरे, ओहो, चीची, रे, अहो, उफ आदि ये सब विस्मयादिक अव्यय में गिने जाएंगे। इसके साथ विस्मयादिक चिन्ह लगा होएगा। इसमें आप पूछेंगे पद परिचय में तो आप यहाँ बताएंगे विस्मयादिक अव्यय शब्द है। थैंक्स विद्यार्थियों, ये वीडियो मैंने पूरा बना दिया है आपके लिए। सारे व्याकरण के टॉपिक हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब आपको पद परिचय करवाया जाएगा कि पद परिचय कैसे होता है, कौन से में क्या क्या बताया जाता है, ये सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तब तक आप वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप बार बार देखिए, क्योंकि समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड कक्षा में आप अध्ययन कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको इस जो हम ये प्रणाली चला रखे हैं पढ़ाई की, इसमें ज़्यादा समय खर्च करना है। ठीक है? थैंक यू।